दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, आज हम इसी चमत्कारी और रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी है, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। इन चारों धाम की स्थापना अलग अलग युगों में हुई है। बद्रीनाथ धाम सतयुग में स्थापित किया गया था, रामेश्वरम धाम त्रेता युग में, द्वारिका धाम द्वापर युग में तथा जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बड़ी बात यह है कि इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने की है, जिसमें से आज हम बात करेंगे। कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय तीर्थ स्थल है। दोस्तों, जितना विस्तृत यह मंदिर है, उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है। इस इतिहास के साक्षी हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जो अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और खास बात यह है कि जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद में बीमार हो जाते हैं और उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती है। इतना ही नहीं, 15 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं एवं महामारियों के संकेत भी देते हैं। यह मंदिर पूरी तरह चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर में जो शोध करने के लिए आते हैं, वह बस अपना सर खूजाते रह जाते हैं। इस मंदिर की अन्य कई ऐसी कथाएं एवं रहस्य है जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर का रहस्य एवं इतिहास बताएंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कथा बताएंगे। दोस्तों, आप सभी जगन्नाथ जी को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। आप ही नहीं, बल्कि विदेशी लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी आते हैं। लेकिन कई साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। कईयों साल पहले कोई न कोई आता तो था, जैसे चाहे वह मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेज ही क्यों न हो, सबका बस यही उद्देश्य होता था कि या तो वह मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दे या फिर मंदिरों को लूट ले और लूटे हुए खजाने को अपने देश में ले जाए। ऐसा कई बार हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर के बाहर छुपकर रहना पड़ा है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे, तब उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में, कभी गुफाओं में, तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हो चुके हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां बैकुंठ कहा जाता है, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है और भगवान जगन्नाथ जी के सच्चे मन से दर्शन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहाँ पर दर्शन करके वापस आते वक्त यदि आपसे एक गलती हो गई, तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। चलिए शुरू से जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार हैं, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि वहाँ पर 22 रहस्यमयी सीढ़ियाँ है। सबका अपना महत्व है। इसमें सबसे खास 3 नंबर की सीढ़ी है, जिसमें काले रंग का पत्थर चढ़ा हुआ है, जो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में यमराज जी ने ये देखा कि
श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते रहे हैं, चाहे वह कर्म कैसा भी करें। दोस्तों, तो यमराज जी पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हैं। माता लक्ष्मी यमराज जी को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें उन 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने के लिए कहते हैं और साथ ही उन्हें यह वरदान भी देते हैं कि कोई भी मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखें तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य को छीन सकते हैं। रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और उसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी यह सृष्टि पाप से असंतुलित हो जाती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ में रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुआ, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथों के नाथ है। यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में सिर्फ 2 ही देवता ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जागृत हैं। पहले बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण श्री हनुमान जी, वे आज भी कलयुग में जिंदा है। और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह धरती पर हम सब के बीच रहते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं और अपनी नगरी उड़ीसा की पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान जगन्नाथ जी की और विष्णु जी की तस्वीर को ध्यान से देखा है? जब आप भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखोगे तो यह पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, इसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख एवं चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगी जब आप उन्हें तस्वीर में ध्यान से देखोगे या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी इस धरती को छोड़ देंगे और यह सब कुछ तब होगा जब कल की अवतार का जन्म होगा। कल की अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे। दोस्तों, भगवान कल की जगन्नाथ मंदिर क्यों जाएंगे, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। हमारा देश भारत जो रहस्यों से भारत देश है। हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय न रहा हो। इन रहस्यों को आपको भी जानना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त इस वर्ग के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह से पंच तत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रह गया था। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ था।
कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरा नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लठ का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को ये लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठी को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। इसके पश्चात मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। मंदिर के पुजारी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। वह पुजारी मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच उस पदार्थ को बाहर निकालता है और फिर नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इसी हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ये ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज को स्थानांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। आज हम सब पुरी के इस मंदिर के विषय में जो आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, वह इस ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इसी ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी शक्तियां समाहित है। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल की अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। इसी दौरान भगवान कल की जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थों पर विज्ञान क्या कहना है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थों को आधुनिक विज्ञान की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि वह आखिर क्या है। हम सभी को पता है कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के अन्न निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। दोस्तों, यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी नहीं बता पाया है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत साल पहले ही खोज लिया था, जिसे सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर को जीवंतता प्रदान करती है। तो दोस्तों, प्राण ऊर्जा ही मूल है और असीमित भी। दोस्तों, अब हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्य को जान लेते हैं। उड़ीसा की पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि इन रथ को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीसा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल ये घटना घटती है कि इस दिन बारिश का होना तय है। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है जब रथ यात्रा के दौरान बारिश न हुई हो। दोस्तों, रथ यात्रा हमेशा एक मजार के सामने रुक जाती है। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेवा में साल्वे नामक एक वीर था। साल्वे के पिता मुस्लिम और माता हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल्वे के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया।
उसकी माँ ने साल्वे को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल्वे अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वे उनके सपने में आए और साल्वे जब सुबह उठा तो उसका चोट भी ठीक हो चुका था। साल्वे भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तब साल्वे ने कहा कि अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो भगवान उसे दर्शन देने खुद ब खुद आएंगे। साल्वे जब तक जीवित रहा तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उस वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही साल्वे की मजार के सामने जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तब किसी ने भगवान के परम भक्त साल्वे के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने साल्वे के नाम का जयकारा लगाया। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने रथ यात्रा नहीं देखी है और आप भी वहां शामिल होकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। दोस्तों, इन रथों को उनके रंगों और ऊंचाई से पहचाना जाता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा में बहुत तरह की रस्में निभाई जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। दोस्तों, फिर मान्यता है कि इस स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें बुखार आता है। तब 15 दिन तक प्रभु श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वेदों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि आलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नो यवन यानी कि नेत्र उत्सव कहते हैं। इसके बाद द्वितीय के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्होंने गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई थी और उनके तपोबल के कारण ही राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। दोस्तों, रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलराम जी के रथ से शुरू होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा जी के पद्म रथ की शुरुआत होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाकर ये रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी हैं। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण किया था। दोस्तों, यहाँ छेरा पहरा की रस्म होती है, जो रथ यात्रा के सबसे पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद
पहांडी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन रथ को वापस लाया जाता है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है, तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। रथ यात्रा जब जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचती है, तो सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब कई तरीकों से स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोपचार के बीच मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा सप्तपुरियों में से एक है, जहां पर प्रभु जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक धाम इस मंदिर को माना जाता है, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप रखा है। दोस्तों, ये थे जगन्नाथपुरी से जुड़े कुछ विशेष रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी से जुड़े और भी रहस्य अभी बाकी है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।